जय हिंद दोस्तों। बात सिर्फ इतनी है कि हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपने फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर सब यूज करना बंद कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब कौन सा फेसबुक में पोस्ट कर दें, कौन सी बात आप इंस्टा पे शेयर कर देते हैं या ट्विटर पे जाकर क्या आप ट्वीट कर देंगे और कब आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा कि एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जो एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद फिर ट्वीट करते हैं और उन दो ट्वीट के बाद लगातार ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुणाल कामरा जी की। आज ये बहुत ही चर्चा में है। अब ये क्या है मामला इनका, ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है, आखिरकार ये क्या है जो इनके ऊपर लगने की बात की जा रही है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अर्णव गोस्वामी को जो मिली हुई बेल थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो उनको जमानत मिली, उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद इन्होंने लगातार दूसरा भी ट्वीट किया, जिसके बाद ये क्लियर हुआ कि लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। और साहब, जब आवाज़ उठाना लोगों ने शुरू कर दिया तो कुछ इनके फेवर में खड़े हो गए, कुछ इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए। बात क्या है ज़रा समझते हैं क्या इन्होंने ट्वीट किया और फिर इनके बारे में चर्चा करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और अपना ओपिनियन ही बात करते हैं। और आपका ओपिनियन क्या है वो भी बताइएगा। देखिए, कुणाल कामरा जी ने पहला ट्वीट किया अर्णव गोस्वामी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद। कुणाल ने पहला ट्वीट क्या किया, जिस गति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ऑपरेट करती है उसको देखकर लगता है महात्मा गांधी के फोटो को हरीश साल्वे के फोटो से बदलने का वक्त आ गया है। अब देखिए भाई साहब, इन्होंने ये ट्वीट कर दिया। अब बात क्या है, कुणाल कामरा अपने पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी को बेल ही इस आधार पर दी थी कि पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो भैया ये भी कह रहे हैं ये भी तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। और जिसको लगता है कि ये विचार सही नहीं है वो मत पढ़े, मत देखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जिसको चैनल नहीं पसंद आता है या विचारों से मतभेद है, आप उनके चैनल को मत देखिए। इसी का हवाला देते हुए इन्होंने भी ट्वीट कर दिया और इतनी बड़ी बात कह के चले गए। The pace at which the Supreme Court operate in matters of national interest, it is the time we replace Mahatma Gandhi's photos with Harish Salve of photo। हरीश साल्वे कौन थे? हरीश साल्वे जी अर्णव गोस्वामी के वकील हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने वकालत की वहाँ पर, और जिसके बाद उनको अंतरिम जमानत मिली। अब यहाँ पर दो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही हैं सर। पहली कंडीशन ये है कि पर्सनल लिबर्टी की गाइडलाइंस क्या होंगी, बॉर्डर लाइन क्या होगी, क्रॉस लाइन क्या होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि अगर आपको उसके विचारों से मतभेद है तो आप उसके चैनल को मत देखिए, लेकिन उसका भी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो कुणाल कामरा भी यही कह रहे हैं। अगला ट्वीट इन्होंने क्या किया, इसके बाद अगला तुरंत ट्वीट किया इन्होंने, जो उस जज थे जिन्होंने ये निर्णय दिया, DY चंद्रचूड़, एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रेंड है, जबकि सामान्य लोगों को यह भी नहीं पता कि वो कभी फ्लाइट चढ़ या बैठ भी सकेंगे। सर्व करने की तो बात ही नहीं है। सर, ये इन्होंने ट्वीट कर दिया जज के बारे में जिन्होंने निर्णय दिया। अब ये बहुत ही गंभीर है। ये वही कुणाल कामरा है, जैसा कि आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में कि अर्णव गोस्वामी को एक पत्रकार फ्लाइट में क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार, एक पत्रकार से प्रश्न पूछ रहा है लगातार, और उन्हें यह भी कह रहा है कि बहुत ही कायर किस्म के व्यक्ति हो। ये वही कुणाल कामरा है जिस पे काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था, और इसके बाद इस कुणाल कामरा को 6 महीने के लिए कई अलग अलग फ्लाइट ने बैन भी कर दिया था। ठीक है, तो ये मामला था। लेकिन अब बात आती है कि अब सारे मामलों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद देखिए इन्होंने इस पे लिखा, डी चंद्रचूड़ इज अ फ्लाइट अटेंडेंट सर्विंग अ कैंपेन टू फर्स्ट क्लास पैसेंजर आफ्टर दे आर फास्ट ट्रैक थ्रू विल कॉमनर डोंट नो इफ दे विल एवर बी बोर्डेड और सीटेड, लेट अलोन सर्व जस्टिस। मतलब ये न्याय के बारे में बात कर रहे हैं कि जो A1 क्लास के लोग हैं उनके लिए तो भैया शैंपेन भी मिलेगा आपको फ्लाइट में, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी नहीं पा रहा, अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा, क्या उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर आवाज़ इन्होंने कही है। अब ये कहाँ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है ये तो भाई साहब न्यायपालिका ही तय करेगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू करने के लिए आपको अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी होती है, जो वर्तमान में
के वेणुगोपाल जी हैं और उन्होंने परमिशन दे दी है, जिसके बाद ये ट्वीट लगातार घमासान क्रिएट कर रहा है ट्विटर में। उन्होंने लिखा, इसके बाद फिर लिखा इन्होंने, अभी हाल ही आज ही कहा है 13 नवंबर 2020, आज ही इन्होंने ट्वीट करा और कहा, द ट्वीट आई रिसेंटली पुट ऑन हैव बीन found in contempt of court. All that I have tweeted was from my view of Supreme Court of India giving a partial decision in favor of prime time loudspeaker. I believe I must confess in very much love holding court and enjoy a platform with a captive audience. मतलब देखिए, अभी भी स्टैंड अप कॉमेडियन का निकल रहा, कह रहा है कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि मेरे सामने एक वीआईपी कोटे की सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स लॉबी स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में हमारे ऑडियंस के रूप में बैठेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि ना तो ये कोई लॉयर रखेंगे, ना ही इनको डर लगता है, और ना ही ये अपने इस ट्वीट को डिलीट करेंगे, और ना ही सॉरी कहेंगे। तो मतलब ये मान के चलिए कि ये मामला बड़ा ही संगीन होता जा रहा है कि अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बीजेपी का झंडा भी लगा दिया, और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट सीम्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है भैया, ये देश का सबसे बड़ा जोक है, सुप्रीम जोक ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार ये मामला रहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये। और एक साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि अब समय आ गया है कि महात्मा गांधी जी की फोटो को रिप्लेस कर देना चाहिए आपके अर्णव गोस्वामी के जो वकील हैं हरीश साल्वे जी से। इसका जब काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ और महेश जेठमलानी ने भी इस पर रिट्वीट किया, तो रिट्वीट जब किया तो इन्होंने फिर से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब एक चीज़ इस पर और मैं ऐड कर रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी फोटो रिप्लेस कर देनी चाहिए महेश जेठमलानी जी से। मतलब काफ़ी घमासान युद्ध चलता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कौन सही है कौन गलत है, क्या पर्सनल लिबर्टी के मामले में आप क्या ये अपने गाइडलाइन से, अपने क्रॉस बॉर्डर से बाहर निकल कर आ गए हैं कुणाल आपके कामरा जी, या अपने अंदर ही हैं, ये तय करना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन आपके ओपिनियन क्या है, आप भी अपने ओपिनियन बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए।